श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हिंदी के ऐसे ही एक साहित्यकार थे जिनके लिखे गीत एक जमाने पर सभी बच्चे गाते रहते थे। बाल साहित्य में आपको प्रत्येक रुचि थी। बच्चों के कवि सम्मेलन का प्रारंभ और प्रवर्तन करने वालों के रूप में आपका योगदान अविस्मरणीय है। जिंदगी कैसे चलेगी श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित एक सुंदर कविता है। इसमें उन्होंने वृक्षों के महत्व के बारे में बताया है। तो आइए सुने कविता जिंदगी कैसे चलेगी। पेड़ सह कर धूप खुद देते सभी को छाह, अपनी मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी है, हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी, सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन बन सभी है लहलहाते, जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छाह, कैसे मदद करने को बढ़ेगी डालियों से बाह कैसे, और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी, प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी। पेड़ सहकर धूप खुद देते सभी को छाह, अपनी मदद करने को बढ़ाते हैं डालियों सी बाह अपनी। कवि कहते हैं कि पेड़ सभी के लिए धूप सहकर अपनी डालियों जैसी बाहें फैलाकर छांव देते हैं। According to the poet, trees are directly under the sunlight and they bear it for keeping others in their shelter. They also stretch their branches like arms for everyone. खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी है, हमें मिलती इन्हीं से प्राणवायु विशुद्ध सारी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पेड़ हमारे द्वारा निकाली गई गंदी हवा, यानी जो हवा हम सांस लेकर बाहर निकालते हैं उसे निरंतर खींचते रहते हैं। इन पेड़ों से ही हमें विशुद्ध प्राणवायु मिलती है। The trees continuously absorb the dirty air that we breathe out and gives us fresh air. That means they take in carbon dioxide and gives out oxygen. सींचते धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन वन सभी है लहलहाते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पेड़ ही बादलों को बुलाते हैं जिससे धरती पर वर्षा होती है। जब जल बरसता है तभी धरती पर खेत वन और उपवन लहलहाते हुए दिखाई देते हैं। According to the poet, it is the trees which call the clouds, which brings rain on earth. When it rains, the fields, forest and groves appear to be swaying, which means moving from one side to another. जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे। इन पंक्तियों में कवि ने पेड़ों की आवश्यकता का वर्णन किया है।
यदि हम निरंतर पेड़ों को काटते जाएंगे तो हमें चाह कैसे मिल पाएगी? जब पेड़ ही नहीं रह जाएंगे तो हमारे लिए डालियों सी बाहें कौन फैलाएगा? The poet has described the need for trees. If we are constantly cutting down the trees, how can we get shade? If there are no more trees, then who will spread the branches like arms? और लेते सांस भी फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी? प्राणवायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी? कवि पेड़ों को प्राणी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया है। कवि ने कहा है कि हम सभी प्राणी सांस लेते हैं। यदि पेड़ नहीं होंगे तो हमें प्राणवायु कहाँ मिल पाएगी? और यदि प्राणवायु ही नहीं मिलेगी तो प्राणियों का जीवन कैसे चल पाएगा? The poet has said, trees are very essential for animal life. If there are no trees, from where will we get the air to breathe in? If there is no air, how can the animals and human beings survive? Means, without air, how can life be sustained? How can life continue? So we should not cut down trees.